कल कहाँ तक पढ़ाए थे बता दो। 9 नंबर। उम्मीद करते हैं कि 9 नंबर तक समझ में आ गया होगा। आ गया था ना? अरे 12th का बच्चा सब, तुम लोग जिंदा रहो क्लास में, नहीं तो जिंदा रखने के लिए आता है। इंटीग्रेशन कोई छोटा चैप्टर नहीं ना यार, 5-5 को पढ़ा के देंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते भी। बुरा लगने वाला बात नहीं है। या तो सवाल छोड़ के बनाएंगे, और क्लास में लिखने देंगे तो सवाल छोड़ के बनाएंगे। उससे बढ़िया है ना कि ये टू जेड झाड़ के बना देते हैं, बाकी देखते रहो। अनलिमिटेड डाटा है यार आजकल 5G के साथ, है कि नहीं है? खूब घुमाओ। डेली हम 40-50 GB यूज कर रहे हैं। 50 GB, MB नहीं, GB। एक वीडियो 10 GB का होता है मेरा। तैयार है सीखने के लिए? अब लगता ही नहीं कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मतलब नॉर्मल हो गया है। पहला दिन प्रॉब्लम हो रहा था। दफ नंबर क्या? हाँ 10 नंबर तो भाई शानदार सवाल है, दिल थाम के बैठना होगा। बैठना है ना? 11th का बच्चा सब भी तुम लोग ध्यान दे सकते हो, ठीक है? सवाल नंबर कितना है? 10। अच्छा कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है पता है ना? लेक्चर कितना होगा, 26 या 27? 27 है ना, हम लिख देते हैं। एक्सरसाइज 7.6 और ये लेक्चर कौन सा है? 27। कोई दिक्कत? देखो कभी कभी इंटीग्रेशन जब भूल जाएगा ना तो फिर से दोबारा तुम देख सकते हो, मोबाइल में डाला हुआ रहेगा। बात समझा कि नहीं समझा? और लिमिट भी तुम लोग पढ़ सकते हो दोबारा। बात समझ गया? याद हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखो मेरे भाई, प्यार से देखना। I बराबर साइन इनवर्स एक्स का, बहुत सुंदर। हल्ला नहीं मचाना है। ए क्या हुआ? सवाल नहीं मिल रहा है? किताब है? मुंह उठा कर तो आ गया है पढ़ने के लिए। किताब रखो। चलो यहाँ ध्यान दो। साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं क्या रे? थीटा मान लेते हैं। तुम अगर क्लास में सिर्फ है ना समझ लोगे ना तो तुमको है ना सब कुछ पता चल जाएगा, याद हो जाएगा। समझने का प्रयास करो। रूम में जाके क्या करना है, सामने में मोबाइल को ओपन करके वीडियो चालू कर देना है, अपना कॉपी निकाल लेना, कुर्सी टेबल लेके बैठ जाना है, बनाते जाओ, उधर टीचर तुम्हारा बनाते जाएगा। एकदम है ना ऑथेंटिक तरीका से समझ में आएगा। ऐसा जो करता है उसको मज़ा आता होगा भयंकर तरीका से। याद भी हो गया होगा सवाल सब कैसे बनता है। पढ़ोगा तब ना, पढ़ने में फुर्सत नहीं है किसी को। क्या हुआ? हाँ और मज़ा आएगा तब। फंस गया तो देख लो, नहीं फंस आगे बढ़ा दो, ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं करना है। चलो यहाँ ध्यान दो। आ जाओ मेरे भाई, क्या लिखेंगे हम लोग? पुट थीटा इक्वल टू कौन जी बराबर साइन इनवर्स एक्स। साइन थीटा बराबर एक्स बराबर साइन थीटा। डीसी कर सकता है, एक्स का डीसी डी एक्स बाई डी थीटा, साइन एक्स का डीसी डी एक्स बराबर कॉस थीटा इंटू। चल आगे देख। इसीलिए आई बराबर, इसीलिए प्यार से देखना। साइन इनवर्स एक्स को क्या माना है? बोलो क्या हो गया?
dx के जगह पर क्या है? बहुत सुंदर, डन है, बोलो तो सही, क्लियर है? ठीक, अब आ गया क्या? u इंटू बी, यस या नो? इसको क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? देखो, आइलेट का नाम सुना है? थीटा स्क्वायर मतलब होता है अलजेब्रा। थीटा स्क्वायर का मतलब ए के नीचे हम लिख दो थीटा स्क्वायर, लिख दिया। कॉस थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्री। पहले कौन आया? पहले थीटा स्क्वायर आया आइलेट में, बाद में ना आया टी। जो पहले आया उसको यू, जो बाद में आएगा, समझ में? उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। अरे आया कि नहीं आया? सही में, बहुत सुंदर। हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू बोले तो डी एक्स। क्लियर है? लेकिन आज किसके हिसाब से चल रहा है रे? तो आज डी एक्स कहीं नहीं होगा, क्या होगा? क्लियर है? आ जाओ, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स मतलब डी थीटा बड़ा इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी थीटा हो जाएगा, यानी u का डी सी होगा। u कहाँ गया? थीटा स्क्वायर का डी सी 2 थीटा हो गया। इंटीग्रेशन वी डी एक्स पहले पचा लो, नहीं पचा लो। u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स। सही से बैठो, पहले विद्यार्थी जैसा बैठोगे तब ना समझ में आएगा। मास्टर देखो हमेशा खड़ा होकर पढ़ाता है। अरे जब से हम रिकॉर्ड करते तो कभी बैठते भी नहीं हैं। बैठते हैं? नहीं बैठते हैं। पहले तो बैठते भी थे कि लिखो, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। अब तो हम नॉन स्टॉप 3 घंटा 3.5 घंटा पढ़ाते रहते हैं, तब फर्क भी नहीं पड़ता हमको। मेरा काम ही है ना। किसान को कहा कि हल चलाने में प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है? भाई कभी नहीं होता, क्योंकि उसका काम है। एक लोहार बोलेगा कि आपको भट्टी में आँख का ताप लगता है कि नहीं लगता है? बोलेगा नहीं लगता है। उसी का एक टीचर को मारकर चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो जैसे चलाना पड़े। समझ में आ गया? ये तो मेरा खेती है रे, समझ में आ गया? इसमें टेंशन नहीं लेना। उसी प्रकार तुम्हारा भी खेती क्या है? पढ़ना है। कोई भी चैप्टर आ जाए पढ़ के ख़त्म कर देना है। समझ में आ गया? देखो तुम जिस दिन है ना ये सोचोगे ये मेरा काम है पूरा कर देंगे, तो फिर ज़िंदगी में मज़ा नहीं आएगा। काम सोच के मत करो, उससे तुम प्यार करो। वो तुम्हारा स्पेशल है, ज़रूरत समझो उसको। समझ गया? ये नहीं कि माँ बाप के लिए हम पढ़ते हैं तब तो फिर हो गया। कितना पढ़ोगे तुमको ही पता है, अपने लिए पढ़ो ना। चलो यहाँ ध्यान दो बाबू। थीटा स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बोलो, साइन थीटा माइनस 2 थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। कोई दिक्कत? कुछ बच्चा का ऐसा लगता है 11 बच्चा का उसका टाइमिंग छीन लिया। होता है ना, समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। तुम लोग समझ गया था क्या? चलो ठीक है, बच्चा तेज है। थीटा स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर लफड़ा शुरू। ये दोनों को u मानेंगे, इसको भी मानेंगे। एस या नो? एस या नो? u क्यों माने? क्योंकि अलजेब्रिक टर्म है। इसको भी इसलिए माने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। नहीं समझ में आता है?
यूट्यूब पढ़ने के बाद भी समझ में आता है ना, जब देखता होगा तो तब। चलो u के जगह पर जो है उसको लिख देंगे, ब्रैकेट देना है। u के जगह पर क्या है, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी यू बाई डी एक्स, मतलब 2 थीटा का डी सी 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 तो इंटीग्रेशन वी डी एक्स एक बार देख लो, क्लियर है। थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन, याद तो हो गया होगा है ना रे बाबू, माइनस 2 साइन का बोलो, बोलो तो सही, कोई तकलीफ है? कोई दिक्कत? माइनस को यहाँ लिख दो इंटू कॉफ थीटा, माइनस माइनस 2 इंटू बोले तो मजा आ रहा है, भारी है, हौला है, बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर है? बोलो भैया, मजा आ रहा है? देख लो, देखो थीटा स्क्वायर का थीटा स्क्वायर लिखेंगे, साइन थीटा का साइन थीटा लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस लिखेंगे, अरे बोलो 2 थीटा इंटू कॉफ थीटा लिखेंगे, माइनस 2 इंटू कॉफ थीटा इंटू डी थीटा लिखेंगे। पहले पचा लो, पचा बाबू सब नहीं पचता है, नहीं पचेगा तो फिर पचाने का है व्यवस्था। यहाँ तक क्लियर है ना रे? देखो इसके आगे कैसे बनता है, नॉन स्टॉप अभी चलेगा 10 बजे तक, तैयार रहना, बारिश तुम लोग का साथ देगा अभी। कोई दिक्कत? इसमें तकलीफ क्या है रे? साइन थीटा का साइन थीटा लिख देंगे, 2 इंटू थीटा इंटू कॉफ थीटा, 2 को बाहर कर दो, कॉफ थीटा इंटू डी थीटा लिख दो, ऐसे या नो? अच्छा ये बताओ, थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, 2 इंटू थीटा इंटू कॉफ थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा प्लस सी, क्योंकि कॉफ थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो तो सही। अब देखो मामला कहाँ फंस रहा है, सीखो। हमारे पास मटेरियल क्या है, साइन थीटा का दिया हुआ है ना, और थीटा का दिया हुआ है, कॉस का तो नहीं है, नहीं है तो बदलेंगे साइन में, याद है कि नहीं है? चलो थीटा का नाम बोलो, तो थीटा का मतलब होता है साइन इनवर्स ऊपर कौन ची रे, स्क्वायर। साइन थीटा का नाम कौन ची है, एक्स। थीटा का नाम क्या है, अब यहां पर कौन ची है, कॉफ थीटा, लिख देंगे क्या, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू, जिंदा रहना है क्लास में। अगला स्टेप देखो, एक्स को पहले लिख दे, कोई तकलीफ? बोलो 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे साइन थीटा का वैल्यू देखो ना, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस सी, बोले तो एक बार
फरकता हुआ निगाहों से देख लो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो। बात समझ में आ गया? लिखना मना है, आगे बढ़ो। ठीक है? ठीक। लेकिन एक बात है कि ऑफलाइन में क्या होता है, दिखता है सब कुछ यार। अरे कहीं नहीं क्लास व्लास चलेगा, जहाँ भी है अभी चलते रहेगा क्लास। अरे हल्ला नहीं करेगा, जिसको जाना वो जा सकते हो। कितना बच्चा का ऐसा स्थिति है, क्लास वहाँ 9:30 बजे स्टार्ट होता है, जाके वहाँ हल्ला मचाता है, हमको पता है। बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है, जिसका क्लास वो जा सकते हो। आ जाओ, सुपर हिट कंसेप्ट वाला सवाल इधर देखना। सवाल नंबर 11, ये तो धमाका वाला सवाल है, समझ में आ गया? उसके बाद तो कोई सवाल में दम ही नहीं है, कोई सवाल में। आज तो ख़त्म कर देंगे एक्सरसाइज पूरा। कितना नंबर तक है? मात्र 24 गो सवाल है, ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ईमानदारी से, सच में इजी सवाल है। भारी रहेगा तब ना रे। देखो हम कैसे स्मूथली समझाते हैं, देखो कहीं लगता है लेस मात्र भी इधर उधर प्रॉब्लम, एकदम प्यार से समझा के ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं कि ये पहले दिन का काम है, 8 साल का मेहनत किए हैं इसीलिए। x इंटू कॉस इनवर्स एक्स, यहां तक ध्यान रखना। आई बराबर क्या है? x इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोई तकलीफ? एस या नो? बाहर से बच्चा दिख रहा है कि रिकॉर्ड कर रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, प्यार से देखना। क्या मानेंगे प्यार से? टी मान सकते हो, जैसे कि कॉस इनवर्स एक्स को थीटा भी मान सकते हो, ऐसा नहीं सोचना। लेकिन टी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। अभी समझ में आएगा कि क्यों अच्छा लगेगा। टी का डी सी डी टी बटे डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डी सी रे -1 बाय रूट अंडर डी टी बराबर -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस डी टी बराबर 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। शायद मेरा बात पच रहा होगा माइंड में, दिखता है यहाँ देखो ना, 1 बटे समथिंग इंटू डी एक्स, 1 बटे समथिंग इंटू डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी। फायदा क्या होगा ध्यान दो, यहाँ से x बराबर क्या होगा, दिमाग लगाओ तो, x बराबर हो जाएगा कॉस टी। क्लियर है? एरो लगा दिए, देख लो, अच्छा बना दे एरो। ठीक, पहले वाला ठीक था? ठीक। t बराबर कॉस इनवर्स x, x बराबर होगा कॉस टी। एस या नो? चलते हैं आगे, दिल थाम के देखना। इसीलिए आई बराबर, प्यार से देख रहे हो, x का वैल्यू क्या है? कॉस टी लिख दो। ऐसे या नो? कॉस इनवर्स x को क्या माना है? ब्रैकेट पर विशेष ध्यान। अगर यहाँ ब्रैकेट लगेगा टी लिख दिया है, समझ में आ रहा है ना? ये सब ध्यान देना। डी एक्स इंटू समथिंग, डी एक्स इंटू समथिंग की जगह पर माइनस डी टी।
एक बार मिला लो, नहीं मिला लो, दिक्कत है? नो दिक्कत। माइनस को बाहर कर सकते हो, टी इंटू कॉफ टी इंटू, क्या लगता है सवाल इजी नहीं हुआ? u इंटू भी। किसको u मानेंगे, किसको भी मानेंगे? ILATE। टी बोले तो अलजेब्रिक, कॉफ टी बोले तो, और एक ठो दिल का बात बताए, दिल की गहराई से बोलो ना पहले। गुप्त बात बताए। देखो मान लो कभी कभी है ना समझ में नहीं आएगा कि किसको यू भी मानेंगे। मान लो जैसे कि अब मान लो टी आ गया, अब पता नहीं चल रहा है कि हो बाकी भी तो करना क्या है जो तुमसे संभव है। जैसे कि कॉफ टी, ये तो पता है, ट्रिग्नोमेट्री में लिख देना, ठीक। इतना तो पक्का पता है कि एक्सपोनेंशियल तो नहीं है ना होगा रे, इसका मतलब वो यू है, बात खत्म। समझ में आ रहा है? जब एक्सपोनेंशियल मतलब e टू दी पावर x होना चाहिए, जब ये e टू दी पावर x है ही नहीं, इसका मतलब t के इधर न होगा, इसीलिए u है। समझ में आ रहा है? ये सब टेक्निक सीखना, मतलब कभी कभी ऐसा होगा पता नहीं चलेगा, लेकिन एक गो पता चलेगा। यस या नो? ठीक। अब ध्यान देना, बढ़िया देखो, प्यार से देखो, u भी अभी बोले थे ना फार्मूला। अब देखो यहाँ पर भी कितना ब्रैकेट नहीं देगा, बकाफुट जैसा कुछ भी लिख देगा। ब्रैकेट देना जरूरी है यार, बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू व डी एफ इंटीग्रेशन वी डी एक्स। समझ गया? आ जाओ, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स। तो मजा आ रहा होगा। काहे टी में जा रहा है रे? काहे के टी में सवाल है। थीटा में रहेगा तो, बीटा में रहेगा तो, आगे नहीं बोलेंगे जो तुम्हारे मन में चल रहा है। बड़ा इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स, मतलब टी का डी सी वन इंटीग्रेशन वी डी एक्स। गलती से एक्स ने लिख देना, टी का काम चल रहा है रे। जिसका क्लास है वो जा सकते हो, जिसका नहीं है तो बैठ के रहो। टी इंटू कॉफ टी का बोलो, कॉफ टी का हो जाएगा साइन टी। जिनका क्लास है वो जा सकते हो, जिनका नहीं है वो बैठ सकते हो। कॉफ टी का बोलो। बाकी सबके पास तो इतना बड़ा मोबाइल रहता ही है, नहीं है तो खरीद लो, घर वाला को बोलो। टी इंटू साइन टी, माइनस का माइनस, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो हो गया भैया प्लस कॉफ टी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस नहीं भी गुना करेंगे चलेगा, माइनस को बाहर रखो। समझ में गया? टी का नाम क्या है कहीं होगा? बहुत सुंदर, कॉस इनवर्स छोटकी ब्रैकेट। ब्रैकेट पर विशेष ध्यान, नहीं तो सब कुछ है ना मिला जुला लगेगा। यस या नो? साइन टी का मतलब कहीं ना कहीं है, कहीं नहीं है। इसका मतलब वो रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर टी है। आइडिया लग रहा है ना कहाँ पर क्या करते हैं? कॉस टी का पता है, बहुत सुंदर। प्लस सी, माइनस लगाओ, कॉस इनवर्स एक्स लिखो, इंटू रूट अंडर कॉस टी का मतलब कहीं ना कहीं है एक्स। बोले तो इजी है। इसके बाद देखना सवाल नंबर 12। दिल थाम के बैठ के रहना आज। जिनका क्लास है वो जा सकते हो, जिनका नहीं है आए, हाँ बैठ के रहो। चलते हैं सवाल नंबर 12। तुम लोग देखना आज 12th का पढ़ाई कैसा होता है, बहुत मजा आएगा। बहुत इजी है यार। नहीं सब इजी है। देखो हम पहले ही बोले थे कि 11-12 का ऐसा कोई चैप्टर, कोई एक्सरसाइज नहीं बचा है जो तुम नहीं समझेगा।
हम तो समझा ही देंगे, तुम नहीं समझेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस, तुम तेज हो, कहीं भी पढ़ोगे समझ जाओगे। ये मत सोचो कि मेरे पास पढ़ते हो इसलिए समझ में आता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना, तुम्हारा काम है समझना। हाँ लेकिन एक बात है कि टीचर को है ना रे, मतलब स्लो पढ़ाना चाहिए, ये मेरा मानना है। और जहाँ पर जैसे भारी कंसेप्ट हुआ वहाँ रुक जाओ, ऐसा मेरा मानना है। और विद्यार्थी को पूछ के बनाओ, ये 2-3 काम करेगा ना कोई भी टीचर मैथ में, खास के मैथ सबको समझ में आएगा। मैथ में रुक जाना चाहिए टीचर को, जैसे यहाँ तक लिखने वाला था रुकते हैं ना, पूछते हैं बताओ ये कहाँ से आएगा, तो ऐसा क्यों बोलते हैं, ताकि बच्चा सोचेगा ना तो फायदा होगा उसको। हम बना देंगे तो क्या मजा आएगा उसको, हालांकि बनाते हम हैं लेकिन सोच तुम्हारा होता है। तो यही मेरा काम है, इसलिए शायद बच्चा सबको मैथ समझ में आ रहा है। हाँ 11 को एक्सरसाइज है मात्र और मात्र 316 सवाल है, समझ में आ गया। तो चलो 12 नंबर का सवाल देखना। 12 नंबर का सवाल क्या है, दिल थाम के बैठना है। x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ आइलेट को फिर पकड़ के लाना है, ILATE, जो हमसे संभव उसको लिखो। सेक स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री है, उसके नीचे में लिख दो। जब ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ये नहीं है, मतलब अलजेब्रिक है ये। तो पहले कौन आया x, इसलिए उसके नीचे में u। 11 का भी बच्चा देखो समझ में आ रहा है उसको, है कि नहीं रे। चलो भविष्य में हम नहीं भी रहेंगे तो वीडियो देख लेना, समझ में आ गया। एक बात बोले, चलो हमारे पास u इंटीग्रेशन VDF का फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेशन, काफ़ी धीरे लिखते हैं ठीक है, u इंटीग्रेशन VDX du/dx, मतलब u का dc, x का dc 1 होता है, अभी बताए थे तुम लोग को भी। इंटीग्रेशन VDX, कोई दिक्कत। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, 12th का बच्चा 10x, क्योंकि 10x का dc क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, मजा आया, तुम लोग को भी मजा आ रहा होगा। यानी डीसी का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, जैसे कि साइन का डीसी क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, आंसर। मजा आ रहा है, बहुत मजा आएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, सेक स्क्वायर एक्स का बोलो 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, यहाँ लिखेंगे x इंटू 10x। अब 10x का डीसी इंटीग्रेशन बताओ, लॉग मोड सेक एक्स होता है, क्या होता है, लॉग मोड सेक एक्स। बाबू टीचर को अगर फार्मूला याद नहीं हुआ ना तो उसका इलाज हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। टीचर को बहुत ज़रूरी है फार्मूला याद रखना। उसमें भी क्या, नॉन स्टॉप 1 to 13 चैप्टर और 1 to 16 चैप्टर, फिर 10th का 9th का, यानी कभी का कोई फार्मूला आ जाए मैथ का तुमको याद रखना पड़ेगा, सब कुछ याद रखना पड़ेगा। जा सकते हो। सवाल नंबर 13 देखो, धमाका सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 13, धमाका सवाल है। तेरह नंबर का सवाल देखो क्या है। 13 नंबर का जो सवाल है वो सवाल क्या है, क्या हुआ, ठीक। 13 नंबर का सवाल है, I बराबर 10 इनवर्स x। यहाँ तो भयंकर कन्फ्यूजन हो गया कि u इंटू भी तो दिया हुआ नहीं है, तो देखो यहाँ खोजने का प्रयास करेंगे। कैसे खोजेंगे सीखो। इसमें हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 10 इनवर्स x, 1 इंटू 10 इनवर्स x।
अब आते हैं हम लोग आइलेट में, ILATE। हमेशा आइलेट के अनुसार U और V मानना है। तो यहाँ पर हम लोग गौर से अगर देखते हैं tan इनवर्स x होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और 1 होता है अलजेब्रा। तो पहले कौन आया? इनवर्स आया, इसीलिए उसको U मानेंगे। S या नो? इसको मानेंगे V। कहानी यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है समझने का प्रयास करो। तो हम लोग को पता है u v dx का फॉर्मूला क्या होता है। हालांकि नहीं लिखना है, कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझ लो। इंटीग्रेशन u इंटीग्रेशन v dx माइनस du बाई dx इंटीग्रेशन v dx इंटू dx। u के जगह पर tan इनवर्स x इंटू 1 इंटू dx। u के जगह पर क्या है? tan इनवर्स x v dx 1 इंटू dx du बाई dx, यानी tan इनवर्स x का डी सी क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। v dx बोले तो 1 dx इंटू dx। यस या नो? बहुत अच्छा। अब यहाँ समझने का प्रयास करो। क्या है सवाल? हमारा सवाल है, आगे देखो, tan इनवर्स 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ब्रैकेट पे विशेष ध्यान, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर dx का हो जाएगा x, फिर इंटू क्या होगा? dx। अगला स्टेप लिखते हैं तब क्लियर होगा। अगला स्टेप देखो ध्यान से। अगला स्टेप क्या है हमारे पास? x इंटू tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x माइनस x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अगला स्टेप हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ध्यान दो, x इंटू tan इनवर्स x माइनस, अगर हम कहें 1 बाई 2 लिख दो, 2 इंटू एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ऐसे या नो? बिल्कुल सही है। अगला स्टेप लिखेंगे x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2। नीचे फंक्शन, ऊपर डिफ्रेंशिएशन है। ऐसे या नो? एक्स स्क्वायर का डीसी क्या है? 2x, 1 का डीसी 0। तो लिखेंगे लॉग मोड फंक्शन। फंक्शन के जगह पर क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आंसर। सवाल बहुत इजी है, भारी नहीं है। रूम में जाके तुम लोग पढ़ते हो ना, जितना पढ़ा के देते हैं उसका वीडियो देखो जाके, और नोट करो कॉपी में। नहीं करता है क्या? कल पढ़ाए थे, किया सही में? ईमानदारी बताओ। हाँ, नहीं तो फिर छूटते चले जाएंगे, क्योंकि क्लास में लिखना नहीं है। जाकर रूम में पढ़ो फिर, क्योंकि लिखने को देंगे तो बहुत समय ख़राब हो जाएगा। चैप्टर बहुत बड़ा है ना यार, छोटा चैप्टर है ही नहीं। सारा सवाल बनाते हैं तो समय लगेगा ना, है कि नहीं? तब मात्र 316 सवाल है। तो फिर अगर हम सब मिल के अगर नहीं पढ़ेंगे तो संभव है? बताओ। तो मिल के पढ़ना ही पड़ेगा ना। थोड़ा सा तुम भी जाकर रूम में मेहनत करो। हम बना के दे रहे हैं ना रे, ऐसा नहीं बोले कि अपने से तुम लोग बनाओ, खोज खोज के बनाओ, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। जाके वीडियो देखने के लिए बोल रहे हैं। इतना भी अगर नहीं करते हो तो फिर तुम्हारे लिए मोबाइल रखना बेकार है। फेंक दो मोबाइल, क्या रखते हो मोबाइल? क्या गलत बोले? बताओ, गलत बोले? मोबाइल रहते पर अगर तुम वीडियो नहीं देखते हो तो फिर मोबाइल रखता क्यों है? चलो
इसके बाद सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 14 एकदम शानदार, आज 24 नंबर तक खत्म होगा। बहुत शानदार सवाल है 14 नंबर का, प्यार से देखना। x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, आई बराबर x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे भाई सवाल कैसे बनता है। हम लोग लिखेंगे आइलेट, ILATE, एक्स अलजेब्रिक, एक्स अलजेब्रिक, लॉग एक्स लॉगरिथमिक, तो पहले एल आया ना, इसलिए यू मानना है। इसको क्या मानना है? यू भी मानने के लिए अगर सीख गया तो फिर कमाल हो गया, और मान लेता है ना, कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं। तो चलो फार्मूला हम लोग को पता है यू बी डी एक्स का, यू इंटीग्रेशन डी यू बाय इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना होगा दिक्कत? क्योंकि अब लाइटिंग बढ़ने लगेगा, है कि नहीं? चलो यहाँ पर ध्यान दो, समझने का प्रयास करो। बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है? परेशान नहीं होना, टोटल करवा देंगे, ठीक है? चैप्टर वाइज। अच्छा रहेगा ना? पूरा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा देंगे तो अच्छा रहेगा ना? वो लेकिन वीडियो देखना होगा, क्लास में नहीं कराएंगे, हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे पर डे 1 घंटा करके, देख लेना। चलो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है ध्यान दो, बढ़िया समझना। u के जगह पर क्या है? log x, v के जगह पर क्या है? x, यानी स्क्वायर है ना, इंटू डी एक्स। यू के जगह पर बोलो log x का स्क्वायर, इंटीग्रेशन वी डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स। फिर क्या होगा? डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स बोले तो अब ध्यान दो, डी यू बाई डी एक्स का मतलब हुआ log x का जो होल स्क्वायर है इसका डी सी निकालना है। तो x के पावर n का डी सी क्या होगा? पावर को रखना है, पावर में 1 घटाना है, ऐसे या नो? फिर log x का डी सी क्या होता है? 1/x, यही चीज़ तो लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 इंटू लॉग एक्स बाय एक्स, 2 इंटू लॉग एक्स बाय एक्स, इंटीग्रेशन वी डी एक्स, वी के जगह पर क्या है? x इंटू डी एक्स, इंटू बोले तो डी एक्स। क्लियर है? आ जाओ मेरे भाई, क्या होगा? ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग log x का होल स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 को साइड करो, ऐसे या नो? log x बाय एक्स, x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू, अगला स्टेप देखो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर, इस 2 को बाहर लेके जाओ, 2/2, 1 गो x कट गया, ऐसे या नो? x इंटू क्या होगा? इंटू बोले तो ये दोनों। अब देखना मामला क्या है, बहुत मजा आएगा मामला देख के। एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर, ऐसे या नो?
माइनस x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? अब चलेंगे हम लोग u इंटू वी में। क्या चलेंगे? u इंटू वी में। लॉग एक्स क्या हो जाएगा? x क्या होगा? इसी के अनुसार अभी जो पढ़े थे आइलेट के अनुसार। तो आ जाओ मेरे भाई, क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर u इंटीग्रेशन वी डी एक्स, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी यू बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डी सी वी डी एक्स। यहां तक क्लियर है? आ जाओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर लॉग एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। एस या नो? एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 2 को साइड, एक गो एक्स कट गया, फाइनली एक्स इंटू डी एक्स बचा। कहाँ तकलीफ है? एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 2। यहाँ क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी दिख सकते हो। हालांकि यहाँ भी छोड़ देगा चलेगा, लेकिन एक स्टेप और लिख दो। क्या तकलीफ है? एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। बोले तो कोई तकलीफ है? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ऐसे या नो? बोलो बाबू। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15। तब उसके बाद 8-9 का सवाल और बचेगा। आज फिनिश कर देंगे, पूरे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कल 7.7 फिनिश, 8 भी कल ही स्टार्ट हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। क्या हुआ? लिखता नहीं है क्या? ये सब लिखता नहीं है रूम में? लिखा करो, क्योंकि बहुत स्पीड से निकलेगा, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है ना। इसके बाद फिर हम लोग और भी चैप्टर पढ़ना है, सबको फिनिश करना है ना इस बार। चलो अगला सवाल देखना। सवाल नंबर कितना? 15 ना। बहुत इजी सवाल है, देख लो कैसे इजी है, दिखाई पड़ेगा। दिख रहा होगा क्या रे? अब क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग है। ये तो बहुत इजी सवाल है यार। इंटू बोले तो बहुत इजी है।
बताओ आइलेट के अनुसार यू भी किसको मानेंगे, समझ में आ रहा होगा? ILATE। एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक तो पहले आया, तो मतलब यू मानेंगे, बात खत्म है कि नहीं? जो बाद में आएगा यस या नो? रूम में जाकर पढ़ते हो, मोबाइल देखते नहीं हो? देखना है, नहीं तो फिर कंफ्यूज में चले जाओगे। चलो फॉर्मूला हम लोग को पता है, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स। चलो अगला लिखेंगे हम लोग, u के जगह पर क्या है? log x, b के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बोले तो u के जगह पर इंटीग्रेशन वी डी एक्स, भी बोले तो बहुत सुंदर, इंटू और क्या होगा उसके बाद डी यू बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डी से इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू बोले तो क्लियर है? देखना मेरे भाई आगे, लॉग एक्स, अब देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3, 1 इंटू डी एक्स का हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। लॉग एक्स यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स। अब देखो मेरे भाई प्यार से देखना, 1 बाई एक्स को जब इससे टकराएगा क्या मिलेगा? 1 बाई एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3, फिर यहाँ पर क्या होगा? 1 बाई एक्स इंटू एक्स, इंटू बोले तो पहले मिला लो, क्लियर है? अच्छा साफ सुथरा लिखते हैं ना रे, पूरा क्लियर लगता है ना? लगता है कॉपी में जैसा लिखा हुआ है, नहीं लगता ऐसा क्या? अच्छा सीधा सीधा लिखते हैं ना, ऐसा नहीं कि यहाँ शुरू किया तो यहाँ जा रहा है। तो भाई कोशिश करना पड़ता है कि अच्छा से लिखिए, है कि नहीं? अब मैथ का टीचर को भाई बहुत अच्छा से लिखना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि एक बोर्ड का कमाल नहीं है, 1000 बोर्ड लिखना पड़ता है प्रत्येक दिन। लिखते रहो एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स माइनस, अब देखो मेरे भाई प्यार से देखना, प्यार से देखना, हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर बाई 3 होगा प्लस 1 होगा इंटू बोले तो पहले देख लो, नहीं पचा लो, पच गया, ठीक। पचना बहुत ज़रूरी है भैया, नहीं तो उल्टी मार देगा, है कि नहीं? कमेंट सब बच्चा नहीं करता मोबाइल में यार, कुछ कुछ तुम करता है, सब करो कमेंट यार। कमेंट नहीं करता, लाइक नहीं करता है, गलत बात है यार। शेयर नहीं करता है, शेयर भी करो। शेयर करने में क्या दिक्कत है? शेयर किसको करें? ग्रुप में करना है, तब गजब हाल है। कहता कि शेयर किसको करेंगे? जैसे भोजपुरी गाना आ गया, शेयर कैसे करता है? चलो आ जाओ भैया, log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस, अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसा तो लिख सकते हैं 1 बाई 3 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स। पचा लो, कहाँ? अभी कुछ नहीं किए हैं, जैसा है वैसा ही है, अलग अलग इंटीग्रेशन किए थे। log x ब्रैकेट बंद एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है?
एक्स क्यूब बाई 3 होता है माइनस डी एक्स का एक्स प्लस सी। अगला स्टेप लिखेंगे लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू 1/9 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस सी बोले तो आंसर। हमको ऐसा लगता है YouTube में अगर 1 साल तक अगर वीडियो डाल दिए ना तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। बीच में 3 दिन वीडियो नहीं डाले थे, ठीक है, फिर भी व्यूवर बढ़ा, इसका मतलब लोग वॉच कर रहा है, इसका मतलब है ना रे। और लॉन्ग वीडियो है तो बहुत जल्दी वॉच टाइम पूर जाएगा ना। चलो अगला देखते हैं। आज ये चैप्टर फिनिश करेंगे एक्सरसाइज। जितना देर लग जाए। 8-9 को बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। प्यार से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का। आ जाओ। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर कितना है? 16। कोई दिक्कत? ठीक। ठीक, इधर देखो। सवाल नंबर 16 क्या है बच्चा? प्यार से देखना। बहुत शानदार सब सवाल मिलेगा, ठीक है, दिल थाम के बैठना। एक्सरसाइज कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? 7.6। सवाल नंबर 16। यस या नो? क्वेश्चन वन क्या है? e टू दी पावर x साइन x प्लस कोफ x इंटू बोले तो dx। देखो फार्मूला बताए थे, कंसेप्ट बताए थे, हम नोट में लिख देते हैं कंसेप्ट, आपको याद होना चाहिए। e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव x इंटू डी एक्स, उसका बताए थे फार्मूला e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी बोले तो आंसर। याद है कि नहीं है? यानी यहाँ पर फंक्शन होगा, फंक्शन के जस्ट बगल में होना ही है। अगर ऐसा होगा तो वहाँ लिखेंगे टू दी पावर x इंटू फंक्शन प्लस सी। एस या नो? क्लियर है? चलते हैं अगला सवाल में। चलो सवाल की ओर देखना है। देखो हम लोग मान लेते हैं क्या, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव आएगा तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे क्या, e टू दी पावर x प्लस इंटू साइन एक्स प्लस सी आंसर। लेकिन सवाल 2 नंबर का आ जाए। कितना नंबर का? 2 नंबर। आओ कैसे बनाते हैं, लिखेंगे लेट। क्या लिखेंगे? एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसीलिए एफ डेरिवेटिव x बराबर कॉस x, इसीलिए आई बराबर e टू दी पावर x का e टू दी पावर x साइन x का क्या माने हैं? एफ एक्स। ऐसे या नो? यस सर। ब्रैकेट पर विशेष ध्यान, ब्रैकेट पर विशेष ध्यान। अब यहाँ भी छुटकी देगा, यहाँ भी छुटकी देगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, यस। तुरंत मछली दे देना है। तरीका समझ रहा है ना? अब देखो cos x क्या है? f डेरिवेटिव x है, बोलो तो सही, इंटू डीएक्स। अभी जस्ट देखो फार्मूला मिला कि नहीं, सेम टू सेम देखो ना पहले। तो क्या लिखेंगे? e टू दी पावर x इंटू फंक्शन प्लस e टू दी पावर x। फंक्शन का नाम क्या है? साइन एक्स। बहुत सुंदर। और ये मजा आया? यस। भारी है? आसान है। हो ही नहीं सकता भारी होगा। ऑब्जेक्टिव में कैसे डायरेक्ट दाग देना है, समझ में आ रहा है ना? सीधा इसका आंसर मुँह से बोल देना है। ऐसे या नो? यस सर। चलो अगला देखते हैं सवाल। अभी धड़ल्ले बनाएंगे हम लोग सवाल।
सवाल नंबर 17 को देखते हैं, फिर से साफ करके ही बनाते हैं, क्या टेंशन है। क्या हुआ? झुमड़ी तो लिया जा रहा है तुम लोग, आ जाओ इधर देखो, कितना शानदार सवाल है। सवाल नंबर 17, बोर्ड मॉडल VVI डबल स्टार, हॉट स्टार, ट्रिपल स्टार। देखो ना कब कब पूछा है, अभी जस्ट बताएंगे। सवाल नंबर 2013, 2012, 2018, 2019, 2022 और क्या चाहिए? और भी कुछ चाहिए? ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है यार। मोस्ट VVI डबल स्टार, हॉट स्टार, इतना इम्पोर्टेंट सवाल है। I बराबर x इंटू ई टू दी पावर x बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बोले तो dx। x इंटू ई टू दी पावर x बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कितना शानदार सवाल है, देखना। देखो जब भी ई टू दी पावर x आ जाए तो समझना क्या, वही फॉर्म में लेके जाना है। अभी बताए थे ना। आओ कैसे आएगा, हिम्मत करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? हिम्मत। x बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैं देखना ब्रैकेट देने का बहुत अच्छा स्टाइल है, कहाँ पर क्या देना ये सब बहुत ज़रूरी है। अभी कैसा था देखो, सवाल का तरीका देखो चेंज कर दिए ना। अगला देखो ना, लिखेंगे हम लोग ई टू दी पावर x। अगर हम भैया 1 जोड़ दिए, 1 घटा दिए, पूरा इंडिया में कोई मना करेगा तो बोलो। ऐसा क्यों किया समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नीचे में देखते गए। समझ में आ रहा है ना? ठीक, एक बार जाके वीडियो देख लोगे ना तो 110% तुम्हारा हो जाएगा मैथ। 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू बोले तो dx। अगला स्टेप देखना, प्यार से देखना। कैसे देखना है? प्यार से। ई टू दी पावर x, ई कटिंग हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऐसे या नो? इस चीज़ को हम अगला तरीका से लिख सकते हैं। कैसे देखो, कैसे देखो, ई टू दी पावर x 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहले देख लो, नहीं पहले देख लो, देख लिया, बहुत सुंदर। अब बताओ, पुट या लेट, ऐसे या नो? हालांकि दिख रहा होगा 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी DC माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, लेकिन दिखा दो क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर का आएगा ना सवाल। बात समझ रहा है मेरा? यानी एग्जामिनर को सोचना पड़ेगा कि नंबर कैसे काटे हम, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको डर लगना चाहिए। बात समझ रहा है ना? अब फ्रेश करके बता रहे हैं ना कि एफ एक्स बराबर देखिए क्या है, 1 बाय 1 प्लस एक्स है। इसका DC करेंगे तो क्या होगा, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिखता है। इसीलिए I बराबर ई टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव x इंटू डी एफ। कितना शानदार तरीका से बन रहा, देखो। ऐसे या नो? ई टू दी पावर x इंटू क्या होगा, एफ एक्स प्लस सी। जनता हमको लगता है कलम कॉपी में लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, समझ रहा है?
इतना फील लग रहा है, हम लोग लगता है कि कलम कॉपी हम यूज कर रहे हैं। कहीं मतलब लगता ही नहीं कि मतलब बोर्ड में लिख रहे हैं तो हाथ स्लिप करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। तो ये बहुत मज़ा लगता है पढ़ाने में। हाँ, ये मतलब लगता ही नहीं है कि मतलब बोर्ड में लिख रहे हैं या स्लिप करेगा, ऐसा कुछ नहीं लगता है। बहुत दिन से लिख रहे हैं, लगभग 8-9 साल से। मज़ा आया? अगर रूम में जाके जब देखोगे ना सब सवाल, मज़ा आ जाएगा यार पढ़ने में, क्योंकि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो इसके अगला सवाल 18 नंबर का सवाल देख लो, मोस्ट VVI सवाल 18 नंबर भी। वो ट्रिपल स्टार नहीं है, समझ आ गया, वो सिंगल स्टार बोल सकते हो। देखना सवाल नंबर 18। फिर से लाइट घट रहा है, देख लो। फिर भी ये 3 बहुत काम करता है, नहीं तो वीडियो बनाना आज मुश्किल हो जाता। हाँ, लेकिन जो था पहले से ही था। हालांकि सब 3 इस रूम में होना चाहिए 4 को, लेकिन गर्मी टाइम में बहुत गर्मी करता है, फिर ये भी बात है ना। चलो अगला सवाल देखना। सवाल नंबर कितना है? 18। ठीक, 2010 में आया हुआ है। बहुत ही इजी सवाल है, अगर दिल थाम के देखोगे तब। देखना है, बोलो ना। यस। ठीक, e⁻x 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इंटू, कोई दिक्कत? देखो मेरे भाई, आपको एक फार्मूला पता होगा। कौन सा फार्मूला? बोलोगे सर 1 प्लस कॉस एक्स का जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x/2। याद नहीं है? पाप लगेगा, गलत बात। 2 कॉस स्क्वायर x/2, ऐसे या नो? नहीं पता है? नहीं, लड़की सबको कैसे याद रहता है फॉर्मूला? रट के क्या, बहुत कंसेप्ट के साथ समझती है उन लोग। हम लोग भी समझते। वही लड़की देखता ना कितना जवाब देती, कोई फॉर्मूला रहे उसको पता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा ना यार, जितना दिमाग उसके पास उतना दिमाग तुम्हारे पास है ना। उसको तो हम अलग से नहीं पढ़ाए हैं। नहीं, उसको हम अलग से पढ़ाए हैं क्या? किसी को तो नहीं पढ़ाते हैं ना, किसी को अलग से टाइम देते हैं। जो है तुम्हारे सामने में है, तो ध्यान देना पड़ेगा भैया। खैर कोई बात नहीं, आगे ध्यान देगा ना। 1/2 cos स्क्वायर x/2 sin x/2 cos स्क्वायर x/2 e⁻x 1/2 sec स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। एक बार देख लो वहाँ पर। ठीक, देखो मेरे भाई, प्यार से देखना। कैसे देखना है? प्यार से देखो। देखो 1/2 का 1/2 sec स्क्वायर x/2 2 कैंसिल, एक गो कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, साइन
x/2 cos x/2 इंटू बोले तो आ जाओ, प्यार से देखना है। कैसे देखना है? प्यार से देखना है। चलो 1/2 का 1/2 sec² x/2 साइन बटे कॉस 10x/2 इंटू बोले तो dx। ऐसे या नो? देखना भैया प्यार से, बहुत कुछ मिलेगा। अगर इस चीज़ को हम ऐसे लिख दें पहले 10x को, कोई मना करेगा? ऐसा क्यों लिखे, कोई हमको समझाओ तो। वेरी गुड, टारगेट तो मेरा वही है ना रे, कि इसका DC ये होना चाहिए। एक बात मानते हो, अगर क्लास में नहीं लिखोगे ना तो समझ में ज़्यादा आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान यहीं रहेगा। बात समझ गए? ये फायदा होता है। कहीं ध्यान नहीं रहेगा ना कोई बात करेगा, क्योंकि नॉन स्टॉप हम पढ़ाएंगे तो बात क्यों करेगा कोई। ये फायदा है, इसी को हम मानते हैं। और दूसरा फायदा क्या है, जाकर तुम फिर से देखेगा। मजबूरी है तुम्हारे पास नहीं, मतलब 2 बार तो पढ़ाई हो गया ना। एक बार तुमको जरूरी है, एक बार मजबूरी है। समझ में आ गया ना? तो ये फायदा है। और हम आगे कभी लिखने देंगे क्लास में। अब समझ में आ गया? PDF भेज देंगे थ्योरी का, आज मैसेज करना तो ठीक है। हालांकि वीडियो देख के तो समझ जाता है, फिर भी थ्योरी का भेज देंगे। ओके चलो हम लोग लिखेंगे लेट। क्या लिखेंगे? लेट। fx बराबर क्या है भैया? 10x/2। ओके, f डेरिवेटिव x, 10x का DC बोलो sec² x। x माना किसको है? वेरी गुड, उसका DC 1/2 इंटू 1। x/2 का DC कैसे हुआ? इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना x। 1/2 का 1/2, x का DC बोले तो गुड। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है ना? ठीक है। पूर्वा पछिया हवा नहीं लग रहा है? एक बार देख लो। इसीलिए i बराबर, इसीलिए i बराबर e⁻x। बहुत सुंदर। इसको बोले हैं fx। बहुत सुंदर। इसको बोलेंगे f डेरिवेटिव x। मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया। गुड। यहाँ पर क्या लिखेंगे? e⁻x इंटू fx प्लस c। fx का नाम बोलो 10x/2 प्लस c। बोले तो आंसर। एकदम फ्रेश तरीका से बना के दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बताओ। इसका क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्या लेना है? ले लिया होगा? ठीक, ले लिया होगा ना? चलो सवाल नंबर कितना भैया? बोलो 19। यानी 19 नंबर का सवाल। देखो धमाका कितना है। लगता है अजगर सांप आ गया। यस या नो? अब देखना, कौन बोलता है कि मैथ भारी है रे? कौन बोलता है? हम तो कहते हैं कि मैथ के जैसा आसान सब्जेक्ट कुछ होता ही नहीं है। क्या नहीं लगता ऐसा? अरे भारी है तो उसको एक बार और पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। कुछ है ही नहीं ना रे, फार्मूला है लगा दो, ठोक दो। कितना मजा आए। कोई डिफिनेशन याद मत करो। ये तो सबसे बढ़िया उपाय है। नहीं है उपाय बढ़िया? तब और ख़ास बात है मैथ में ये ऐसा है कि पुराना चीज़ हरदम रिपीट ही होगा, हरदम रिपीट। अब एक्स का DC बार बार बोलते हैं,
नया चीज़ तो रिपीट नहीं हो रहा, पुराना चीज़ रिपीट हो रहा है। तब चलो सवाल नंबर कितना? 19। सवाल नंबर 19। हमको भी बीच बीच में चेक करना पड़ेगा भाई, नहीं तो मेरा भी खत्म हो जाएगा। चलो आ जाओ भैया। I इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, ऐसे या नो? यस सर। चलो अभी तो नहीं, भविष्य में है ना रे। क्लास में ही मतलब कैमरा को सेटिंग करेंगे, वैसा वाला सिस्टम रखेंगे ताकि मतलब क्लास में भी आवाज़ जाए प्लस कैमरा में भी रिकॉर्ड हो जाए, फ्रेश आवाज़। कोई बात नहीं, भविष्य में हम करेंगे, लेकिन ऐसा उससे करने से फ़ायदा क्या होगा कि डबल मेमोरी वाला फ़ायदा होगा। क्या रहे, क्लास में भी फ़ायदा होगा, ऑनलाइन भी फ़ायदा होगा, ऐसा हम करेंगे व्यवस्था। पहले YouTube में पूरा फैलाते हैं, भेज के पूरा वीडियो। 1000 पहले वीडियो हमको बनाने दो, पहले 1000 वीडियो। अभी तो 200 प्लस हुआ है, अभी 800 वीडियो और डालना है। 1000 डाल देंगे, उस दिन हम अपने आप को समझेंगे कि आप मेरा चैनल अब चलने लगेगा। बिना वीडियो डाले हम कैसे मान सकते हैं, है कि नहीं? ई टू दी पावर x, ऐसे या नो? ई टू दी पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, ये तो दिखता होगा रे। क्या मानेंगे? किसको fx मानेगा? गुड, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। किस में आएगा? अरे जब क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवाएंगे तुम देख लेना कितना मजा आ रहा है। fx बराबर क्या है? 1/x, f डेरिवेटिव x। अच्छा, i बराबर क्या मिला? ई टू दी पावर x fx प्लस f डेरिवेटिव x इंटू बोले तो फाइनली लिखेंगे ई टू दी पावर x fx प्लस ई टू दी पावर x fx का नाम प्लस बोले तो तकलीफ है? ईमानदारी बताओ, सच बोलो, तकलीफ है क्या? एक दिन टारगेट है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करना है, लगभग 7-8 घंटा क्लास लेके एक बार में, ताकि तुम लोग सब वीडियो देख लेना। समझ में आ गया? वो हम करेंगे। जैसे कितना का मतलब इन्वर्स ख़राब होगा, एक बार वीडियो बना के पूरा, एक दिन पूरा थ्योरी, एक दिन पूरा सवाल, 2 पार्ट में ख़त्म कर देंगे, सब देख लेना। बार बार देखोगे तो याद होगा, और भी फार्मूले याद हो जाएगा। हाँ थ्योरी लेकिन है ना, सोचे हैं कि हर एक चैप्टर का 1 शॉर्ट थ्योरी बनाएंगे, पूरा थ्योरी A to Z। ऐसा हम करेंगे, टेंशन मत लो तुम लोग, बहुत जल्दी करेंगे। रूम में खाली स्टूडियो फिटिंग करने दो ना। शॉर्ट वीडियो बनेगा। हाँ शॉर्ट तो बनाएंगे ही। शॉर्ट ज़्यादा वायरल होता है, मतलब जिसके पास जाता है ना, उसको इंटरेस्ट लगा, उसका जब प्रोफाइल चेक करता है क्या क्या पढ़ाता है ना। बात तुम सही बोला, जैसे हम लोग भी किसी के प्रोफाइल चेक करते हैं कितना अच्छा डांस करता है। चलो, बात तुम सही बोला, ये बात सही तुम बोला, एकदम करेक्ट बात बोला। चलो 20 नंबर का थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है? हिम्मत करना पड़ेगा, करना है हिम्मत। आ जाओ। आई बराबर क्या है? x माइनस 3 ई टू दी पावर x माइनस 1 का पावर 3, x माइनस 3 बाय x माइनस 1 के होल पावर 3, ऊपर में ई टू दी पावर x इंटू बोले तो क्वेश्चन सही लिखे हैं। पहले ये बात बता दो, किताब किसी के पास नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई टू दी पावर x
x माइनस 1 माइनस 2 बटे x माइनस 1 के होल क्यूब 1 के होल क्यूब इंटू बोले तो चलो e टू दी पावर x माइनस 1 बटे x माइनस होल क्यूब माइनस 2 बटे x माइनस होल क्यूब इंटू बोले तो बहुत सुंदर 1 बटे कितना है भैया x माइनस 1 के होल स्क्वायर माइनस 2 बटे क्या है x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू बोले तो अच्छा इसको हम ऐसे बना सकते हैं कैसे स्क्वायर है प्लस माइनस 2 बाय x माइनस 1 का क्यूब इंटू बोले तो हाँ बोलो बिल्कुल अब दिखता भी होगा। यही सब चीज़ अगर सीख लिया ना तो मज़ा आ जाएगा बनाने में। अब हम लोग क्या करेंगे बोलो ना, किसको मानते हैं 1 बाय x माइनस 1 के होल स्क्वायर। क्या इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं x में नए रोग ना यार -2। अब हमको पता है, क्या पता है बोलो, x के पावर n का इंटीग्रेशन पावर को आगे रखना है, पावरे में एक घटाना है। इसका डीसी करेगा तो 1 होगा, इसलिए फर्क है नहीं पड़ता है। -2 x माइनस 1 के पावर -3। अच्छा -2 गुना 1 बटे x माइनस 1 के पावर 3 एस या नो? -2 बटे x माइनस 1 के पावर 3। पहले प्यार से इसको देख लो, देखो ना, देख लिया, बहुत सुंदर। अगर जब प्यार से तुम देखा होगा तुमको मिला होगा क्या, e टू दी पावर x, यहाँ पर fx है, ये कौन चीज है रे? बहुत सुंदर, मज़ा आ गया होगा? नहीं बोलता है, इसका मतलब मज़ा नहीं आया, चटपटा लगा होगा ना, चटपटी। e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स, ई टू दी पावर x तो e टू दी पावर x। fx बोलो भैया, fx बोलो, पूरा होल स्क्वायर। गर्दा मचा दिया तुम, मजा आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, गुड। चलते हैं अगले सवाल में। टारगेट आज ख़त्म करना है इसको। क्या दिक्कत है? मैथ के जैसा कोई चीज़ पढ़ने में मज़ा आएगा? मैथ में तो बिना मेहनत का फ़ायदा मिलता है। किसी का क्लास भी है क्या? क्लास तो वो जा सकते हो, लेकिन अभी हम चलाएंगे। हमको ऐसा लगता है अभी जब क्लास ऑफ करेंगे ना तो हम गिर जाएंगे, ऐसा लगेगा। नॉन स्टॉप तबीयत पढ़ा रहे हैं सुबह से 7 बजे से 10 बज गया। अभी 1 घंटा और लगातार बैठे भी नहीं हैं, ना बैठेंगे। तब ना मतलब सब्सक्राइबर बढ़ेगा, पढ़ाएंगे तब ना मन लगा के। चलो यहाँ देखो 21 नंबर का सवाल।
अगर मज़ा नहीं आया तब हमको बताना। e⁴ 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो ये सवाल थोड़ा सा मतलब तगड़ा है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन देख लो, e⁴ 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ऐस या नो? क्लियर है? इसको मानेंगे क्या? u। इसको मानेंगे आइलेट के टर्म में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लिख देते हैं, अगर तकलीफ है तो ILATE, ई है लास्ट में, e⁴ 2x, और ट्रिग्नोमेट्री है साइन एक्स। एशियानो? क्लियर है? मज़ा आया? अब देखो ये बच्चा मज़ा नहीं आ रहा, देख लो। ठीक, तब तो अच्छा बात है भाई, मज़ा आना चाहिए। जिस चीज़ में मज़ा नहीं वो चीज़ तुम पढ़वे नहीं करेगा। देखो इसको प्यार से, कैसे देखना है? प्यार से। साइन एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स, अरे यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, साइन एक्स का डी सी, इंटीग्रेशन वी डी एक्स, इंटू बोले तो, इंटू बोले तो, बहुत सुंदर। साइन एक्स e⁴ x का डीसी क्या होता है? इंटू 2 माइनस कॉफ एक्स का कॉस एक्स e⁴ x, तो क्या हो जाएगा? 2e⁴ 2x इंटू साइन एक्स। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत है ना? देखो प्यार से, इसको तो यू माने हैं, तो यहाँ पर भी तुम्हारा मन में चलेगा सवाल। अभी देखना, अभी नहीं बताएंगे, कुछ देर के बाद बताएंगे। 2e⁴ 2x इंटू साइन एक्स, यस या नो? यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, कॉफ एक्स का डी सी माइनस साइन एक्स वी डी एक्स। बहुत सुंदर। एक बार इसमें भी देख लो, ठीक है? डन है? मज़ा आ गया। अब देखना इस सवाल को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, इसका दांत तो तोड़ देना है। देखना कैसे तोड़ते हैं, मज़ा आ जाएगा यार। 2e⁴ इंटू बोले तो, बहुत सुंदर। कोई दिक्कत? -2 इंटू एस या नो? कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, e⁴ x इंटू बोले तो 2। कोई दिक्कत? माइनस इंटू माइनस तो हो गया प्लस, इंटू बोले तो साइन एक्स, एस या नो? फिर e⁴ 2x का इंटीग्रेशन e⁴ 2x। अरे कहीं मिस हुआ है रे, कहीं तो भैया मिस हुआ है। बोलो कहाँ मिस हुआ? अरे भैया यहाँ पर डीसी नहीं है रे, इंटीग्रेशन ना है। इंटीग्रेशन में तो भागा लगेगा ना रे। आज तो यूट्यूब में तो गाली मिलेगा सुनने के लिए, भाई सॉरी बोलते हैं, ध्यान नहीं दिए। ओके ओके ना? अभी नहीं, इधर ठीक है। हाँ यहाँ ठीक करेंगे, बाकी ठीक है ना? हाँ आप करेंगे ना? इसके बाद वाला सर कर दिए सब पहले आप, तो यहाँ ध्यान दो। एक बार
एक बार दिखाते एक तरफ से, क्या फ्रेश हो जाएगा भाई? ध्यान देना, सब मैनेज करो, कोई दिक्कत? देखो u के जगह पर साइन एक्स वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, साइन एक्स का डी सी ई टू दी पावर 2x इंटू डी एक्स, यहाँ भी मिस हुआ ना? हाँ हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर भी तो इंटीग्रेशन में क्या होगा? आप लोग कहाँ थे तभी? गलत बात नहीं, डीसी कैसे हो रहा है? डीसी तो भैया यहाँ पर ना इंटीग्रेशन ना है। क्या बोले, मेरा इतना बार एक्सपीरियंस है ना सवाल बनाने का, हम सवाल बनाते बनाते बोल देंगे कि सवाल गलत बन रहा है। आंसर तो नहीं देखे तो हम बोल दिया ना कि आंसर कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, तो आइडिया लग जाता भाई। हाथ गवा देता है, नहीं तुम गलत बना रहा है। हाथ साथ नहीं देगा, माइंड साथ देगा, माइंड नहीं तो हाथ साथ देगा, देना तो है साथ। ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, फिर एक्स का कोफिशिएंट बटे 2 इंटू डी एक्स, ई टू दी पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/2, ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस एक्स। आगे देखो 1/2 ई टू दी पावर 2x इंटू इतना इतना 1/2, ठीक है। u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस वी डी एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद देखना 1/2 का 1/2, इस भैया को साफ कर देना ज़्यादा बेटर है। चकाचक तरीका से बनाओ, यहीं लिख दे, कोई दिक्कत? 1/2 का नहीं लिखे, हट यहाँ लिखो जब जगह है तो मेरे पास। 1/2 ई टू दी पावर इंटू बोले तो साइन एक्स माइनस 1/2, बोलो तो सही, कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन, बहुत सुंदर, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स ई टू दी पावर 2x बट्टे 2 इंटू बोले तो कोई तकलीफ? बोलो नो सर, क्या तकलीफ? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो बहुत कुछ तकलीफ होगा, आप देखना। देखो ये की तो समझ, ये तो आई बराबर चल रहा है, यस सर, नहीं बोलो। चल रहा है सर। ये जो काम जो कर रहे हो आई प्लीज इसी को ना काम कर रहे हो, कर रहे हैं। बिल्कुल। देखना सवाल में कुछ रंगीन मिलने वाला है, देखो क्या मिलेगा। 1/2 ई टू दी पावर 2x इंटू बोले तो साइन एक्स माइनस 1/2 ई टू दी पावर 2x/2 इंटू कॉस एक्स प्लस 1/2 1/2, वेरी गुड, ई टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। मन में एक सवाल चलता होगा, क्या चलता होगा? ये तो ज़िंदगी भर ऐसा ही चलते रहेगा भाई। ये तो मन में आ रहा है ना सवाल, यही तो हम चाहते थे कि मन में तुम्हारा आए। ये तो बहुत तकलीफ का बात है। मान लो फिर अभी साइन से कॉस, कॉस से साइन, साइन से कॉस, पागले हो जाएंगे। आखिर क्या करेंगे? कुछ तो बात होगा। आओ मामला क्या है, देखते हैं मामला कैसा सेट होता है। अच्छा आई बराबर क्या था हमारे पास? इसके जगह में आई लिख देंगे तो कोई मना करेगा? नहीं सर, पहले बोलो, नहीं सर, लिख देंगे। अब समझ में आया सवाल कैसे शॉर्ट बना? नहीं पचा होगा कुछ बच्चा को। उसके बाद छोड़ो ना रे, तुम काहे टेंशन लेता है? टेंशन नहीं लेने का। अरे वही चीज़ को तो सेम लिख दिए रे, नहीं लिखे वही, थोड़ा सा चेंज किया है। बिल्कुल प्यार से देखो, बहुत सुंदर, मजा आ गया होगा। सवाल तो बहुत रंगीन है, नहीं रंगीन मिजाज का तुम है, वही सवाल ये रंगीन है। लगा 3D देखा होगा। 1/2 ई टू दी पावर
इंटू बोले तो साइन एक्स -1/4 यस सर ई टू दी पावर 2x इंटू बोले तो cos x -1/4 इंटू बोले तो i प्लस सी। c मजा आ रहा है? आ रहा है इस 1/4 इंटू आई को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ। i प्लस 1/4 इंटू आई। एस या नो? यस सर बहुत सुंदर। 1/2 ई टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स -1/4 हो 1/4 ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस बोले तो प्लस सी। बहुत सुंदर। अच्छा एलसीएम लेने आता है? नहीं कुछ तो 1। यस सर यहाँ पर क्या होगा 4i प्लस आई इज इक्वल टू 1/2 ई टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स -1/4 ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस सी। लगता है वेद पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत? 4i प्लस आई 5i बटे 1/। अच्छा यहाँ पर एक दिमाग लगा सकते हो। 1/2 कॉमन ले लेंगे। यस सर है 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/4 कॉमन लेंगे। मेरा मन यस सर ई टू दी पावर 2x कॉमन ले लेते हैं। जब 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और इंटू साइन एक्स हो जाएगा। अरे पच रहा है? यस सर -1/4 कॉमन ले लिए इंटू फिर कॉस एक्स होगा। यस चलेगा? यस ऐसा इसलिए लिए इसका मजा लेना है। समझ में आ रहा है? मैथ बनाना है और मजा भी लेना है। आई बराबर ये 5 गुना में ना है, इधर आ जाएगा ई टू दी पावर 2x बटे 5 2 इंटू। एक बार मोबाइल में देखो दिख रहा है अच्छा से यस सर प्यार से। हाँ सर बहुत अच्छा, यही आंसर हो गया। 5 कर चुके कोई बात नहीं है, मैनेज कर लेगा बच्चा, सब बहुत तेज होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर अगला देखते हैं सवाल। जिसका क्लास है वो जा सकते हो, जिसका क्लास नहीं है वो बैठ के रहो, चलेगा? चलो 22 नंबर का सवाल देखते हैं, क्योंकि 24 नंबर तक आज फिनिश करना है। चलो 22 नंबर का सवाल क्या है? वीडियो देख लेना, समझ गया? देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल कैसा है। सवाल नंबर 22 मोस्ट वीवीआई सवाल। आई इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो बच्चा, इसका पूरा फार्मूला क्या होता है? 2 tan इनवर्स x। क्या होता है? 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन के टर्म में क्या होता है? साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको u मानेंगे, इसको भी मानेंगे, यस या नो? आइए, फार्मूला होता है u इंटीग्रेशन वी डी एक्स।
u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डी सी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वी डी एक्स। चलो अगला स्टेप देखो, 2 का क्या होगा भैया, 2x हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऐसे या नो। फिर क्या होगा देखिए, 2 का हो जाएगा 2x और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सुंदर तरीका से बन गया सवाल। 2x इंटू 10 इनवर्स x माइनस, ये तो नीचे फंक्शन ऊपर क्या है डिफ्रेंशिएशन, तो लॉग मोड एफ एक्स, लॉग मोड एफ एक्स, एफ एक्स बोले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आंसर। बहुत इजी था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए 23 नंबर का सवाल, एकदम मोस्ट वीवीआई सवाल है, बहुत मज़ा आएगा आपको। 23 नंबर पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए 23 नंबर में क्या है, आई बराबर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। 2014 में आया हुआ है, 2018 में आया है, 2020 में आया है। बात समझ गए। आइए इसको बनाते कैसे हैं। हम लोग लिखेंगे पुट एक्स यानी टी बराबर एक्स क्यूब ले लेते हैं, टी का डी सी डी टी, एक्स क्यूब का डी सी 3x स्क्वायर इंटू बोले तो डी एक्स। इसको लिख सकते हैं डी टी बटा 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब गौर से देखिए, ध्यान से बच्चों, प्यार से देखिए आप, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी बाई 3 ई टू दी पावर टी, क्योंकि एक्स क्यूब को माने हैं टी, ई टू दी पावर टी, इसको लिखेंगे डी टी बाई 3, 1/3 ई टू दी पावर टी इंटू डी टी, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, 1/3 का 1/3 ई टू दी पावर टी, टी का मतलब एक्स क्यूब प्लस सी बोले तो आंसर। एस या नो। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एक और सवाल है मेरे भाई, उसको बनाते हैं तब आपका फिनिश हो जाएगा। एस या नो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला देखते हैं सवाल 23 नंबर का, ठीक है। चौबीस नंबर का लास्ट सवाल है एक्सरसाइज का, तब फिनिश कर देंगे, तब कहानी खत्म हो जाएगा। ये लास्ट सवाल है, इसको गौर से देखिए। आई बराबर ई टू दी पावर एक्स, आ जाओ, ई टू दी पावर एक्स सेक एक्स 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। आई बराबर क्या है, ई टू दी पावर एक्स इंटू सेक एक्स 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। यहाँ लिखेंगे हम लोग ई टू दी पावर एक्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे एफ एक्स बराबर क्या बराबर, एफ एक्स बराबर इसका डी सी क्या होगा मेरे भाई, एफ डेरिवेटिव एक्स। सेक एक्स का डी सी क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x। इसीलिए आई बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स
सेक एक्स को माने हैं एफ एक्स प्लस इसको माने हैं एफ डेरिवेटिव एक्स इंटू बोले तो डी एक्स। कोई तकलीफ? बिल्कुल तकलीफ नहीं होना चाहिए। ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स लिख देंगे हम लोग प्लस सी, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव एक्स। एस या नो? बिल्कुल सही बात है। अगला स्टेप क्या लिखेंगे मेरे भाई? यहीं पर लिख देते हैं ई टू दी पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी बोले तो आंसर। सवाल नंबर के आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट कर लिए। कल हम लोग 7.7 पढ़ेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। कल हम लोग 7.7 पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।